वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। काबीना ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की मंजूरी दे दी है। काबीना ने हज पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी है। काबीना ने क्लीन एनर्जी पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी है। आज इस इजलास में अहम फैसले हुए हैं। वफाकी काबीना का इजलास जो कि जारी था वो ख़त्म हो गया है। इस पर मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह, बताएगा इजलास से मुतालिक क्या मालूम हो सका है? देखिए, जो ज़राए बता रहे हैं, क्योंकि एजेंडा उसमें कोई 5 रुकनी एजेंडा था जिसमें क्लीन एनर्जी पॉलिसी थी, जिसकी शीर रहमान ने खुद तस्दीक की है कि उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है और मुतफिका मंजूरी दी गई है। और एक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 था, आपको याद होगा 4 रोज कबल हमने खबर दी थी कि इसकी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले ली गई थी, लेकिन बाद इत्तेहादियों की तरफ से इसके बाद इतराज आए थे, जिसको आज फिर कैबिनेट में पेश किया गया है और ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि उसी ऑर्डिनेंस को फिर काबीना ने मंजूर कर लिया, जिसमें चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़ हैं, बहुत सारी मंजूर की गई है। अब उसको ऑर्डिनेंस की सूरत में या पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस है तो ऑर्डिनेंस सदर के पास जाएगा। इसके अलावा हज पॉलिसी थी, क्योंकि अब टाइम थोड़ा है, हज पॉलिसी की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जो ECC ने एक रमज़ान रिलीफ पैकेज मंजूर किया था, वो भी काबीना ने गो हेड दे दिया है कि उसमें गुज़श्ता साल के मुकाबले में कमी है, लेकिन एक बड़ा पैकेज है रमज़ान में, जो यूटिलिटी स्टोर के जरिए कुछ अशिया हैं जो ज़रूरी अशिया, उन पर रिलीफ दिया जाएगा। जी सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आपका।